ऐसा है कि नियम 67 पे चर्चा हो रही है और ये 5 बजे हाउस को ताला लगाना चाहते हैं। आप ये बताएं कि ऐसा क्या बात है कि ये 5 बजे चर्चा को समाप्त करना चाहते हैं। कल भी चर्चा 7 बजे तक चली, तो आज हाउस एक्सटेंड क्यों नहीं हो सकता? जब ये तय हो गया कि मुख्यमंत्री अपना जो है जवाब है वो कल देंगे, तो मंत्री भी अपना जवाब कल देते। हमारे 3 सदस्य जो हैं, चार सदस्य हैं, सुंदर ठाकुर जी, रायजादा जी, विक्रमादित्य जी और पवन काजल जी, हमारे 4 सदस्य बोलने को अभी रहते थे। जब कि स्पीकर साहब ने एक तरफा ऐलान कर दिया कि मंत्री जी अब जो है अपना पक्ष रखेंगे। कितने मंत्री पक्ष रखेंगे? आज सारा दिन तो मंत्री बोलते जा रहे हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री बोले हैं, फॉरेस्ट मिनिस्टर बोले हैं, संसदीय कार्य मंत्री बोले हैं, अभी हेल्थ मिनिस्टर बोल रहे हैं। तो जब आप सारे मंत्रियों को बुलाएंगे तो माननीय सदस्यों का क्या होगा? और 67 का जो प्रस्ताव है वो हमारा है। हम चाहते हैं चर्चा, पहले हमने बात रखनी है, उसके बाद मुख्यमंत्री जवाब दे। ये जो है सरकार विपक्ष को फेस नहीं कर सकती, क्योंकि इनको पता है कि अब जो इशू आ रहा था, अभी सुंदर ठाकुर जी की बारी थी, कुल्लू में जो घपलेबाजी हुई है, जिस ढंग से वहाँ लूट हुई है, कोविड खुद इस्तेमाल किया उन्होंने, और कोविड केयर फंड की जो लूट हुई है उसकी जो जांच मांगी जानी है, जो उसके बारे में जो पक्ष रखना है वो हमारे कुल्लू के विधायक रखेंगे। और जो हमारे जो बाकी सदस्य रहते हैं, क्योंकि उनको अंदर नहीं बोलने दिया, हम प्रेस के माध्यम से वो बात बाहर कहेंगे। सरकार की ओर से एक सवाल मेरा भी है, जो विपक्ष के सीनियर लीडर्स हैं, जिनमें मुकेश अग्निहोत्री जी है, रामलाल ठाकुर जी है, जगत सिंह, आशा कुमारी जी, उन्होंने सबने कोरोना पे बोल दिया है, तो अब आपको भी सरकार का जवाब सुन लेना चाहिए। अरे भाई, ऐसा विजिलेंस नहीं होगी इंक्वायरी क्या? ऐसा है, आपको मैं एक बात बताऊं कि वरिष्ठ सदस्य चाहे कोई भी हो, सब सदस्य हैं, सब जीत के आए हैं, सब चुन के आए हैं और सबका अपना अधिकार है अपनी बात रखने का। तो इसलिए जो है, आप कहें कि एक आदमी ज्यादा बार जीता है तो वो बात रखेगा और दूसरा नहीं रखेगा, ये विधानसभा का कायदा नहीं है। मैं आपके माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता, इन्हीं की वजह से आज ये चर्चा जो सदन में जो सरकार द्वारा कुप्रबंधन पे हुई है, ये एक बहुत बड़ी जीत है हमारे जो विपक्ष की। क्योंकि अगर ये कार्यसूची में ये बातें होती तो ये चर्चा क्यों होती? अभी कार्यसूची में ऑलरेडी होता है ये बातें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कुल्लू में पूर्व विधायक ने पीएम केयर फंड और सीएम केयर फंड के लिए अपने बूथ लेवल पे पैसा इकट्ठा किया। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। जब वो पैसा इकट्ठा हुआ, उन्होंने बोला इसके 3 हिस्से बनेंगे। किसने अधिकार दिया उनको? देवी देवताओं के नाम पे वहां पे पैसा इकट्ठा हुआ, उसके भी 3 हिस्से बनाने की बात कही। पीएम केयर फंड, सीएम केयर फंड का पैसा हर गांव में हर घर से दिया गया और मेरे परिवार ने भी, मेरे पिताजी ने, मेरे चाचा जी ने वो पैसा दिया। जब वो पैसा उनके पास पहुंचा, कहीं से उन्होंने हासिल किया और उसके 3 हिस्से बना दिए। इसकी विजिलेंस से इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके साथ में जब तक कोरोना काल था, अन्नपूर्णा सोसाइटी कुल्लू में खाना खिला रही थी, शोभला साथी ट्रस्ट मेरा अपना खाना खिला रहा था, गुरुद्वारा खाना खिला रहा था। आज के दिन में वहां पे 180 रुपए का खाने का टेंडर किसको दिया? उन्हीं लोगों को देते काम जिन्होंने पहले वहां पे चैरिटी कर रहे हैं। वो मुफ्त में भी करने को तैयार है। आज के दिन में कुल्लू में कैंपों में जो संक्रमण आ रहा है, एक मजदूर से बसें भर भर के मजदूर लाए जा रहे हैं। एक ही कैंप है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है और वो 500 रुपए एक व्यक्ति से ले रहा है। वो 500 रुपए लेने के बाद 180 रुपए खाने का ले रहा है पर डे, और उसने अपने घरों में भी 70-80 लोग ठहरा रखे हैं। वहाँ 500 व्यक्ति रोज ठहरे हैं, 2.5 लाख का पैसा उसको जा रहा है, उसके ऊपर खाने का पैसा जा रहा है। और उसके घर में जो ठहरे थे वहां पे कैंप के लोग मजदूर, उनमें से 30 लोग पॉजिटिव आए हैं। क्या ये विजिलेंस का मामला नहीं है? एक ही कैंप क्यों, जबकि वहां पे और भी कैंप लगे हैं वहां पे बंदरोल के क्षेत्र में। जो भाजपा सरकार के जयराम सरकार है, ये एक तरफा कार्रवाई कर रही है। सबसे बड़ी बात है, ये सत्ता भी खुद चलाना चाहती है और विपक्ष का काम भी खुद करना चाहती है।
आप देखिए कि इनके सभी के सभी लोग बोल लिए और साथ के साथ हमारा कोई व्यक्ति बोलता था, उसके बाद मंत्री जवाब दे रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं। एक व्यक्ति के बोलने के बाद हमारे 4 व्यक्ति अभी बोलने रहते हैं, लेकिन इनके सभी बोल भी गए और एक एक मंत्री जो है वो 2-2 बार बोल गया है और मुख्यमंत्री जी को कोई 10 बार बोल गए हैं। बाद में जवाब क्यों देना है जब पहले ही जवाब दे दिया है। मेरा एक ही सवाल है कि आप या तो सत्ता चलाइए या विपक्ष चलाइए। विपक्ष का काम विपक्ष को करने दीजिए और ये विपक्ष से जो चाहते हैं कि विपक्ष इनकी बोली बोले, इनका गुणगान करे। विपक्ष का काम है इनकी जो बुराइयां हैं उनको सामने लेके आना और हमारा दायित्व बनता है कि जो सरकार ने करप्शन की है, जो सरकार ने और घपले किए हैं, उनको जनता के सामने लेके आएंगे और हर हालत में लेके आएंगे। अगर ये विधानसभा में नहीं बोलने देंगे तो हम सड़कों पे जाकर बोलेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी बात है। जो 4 बंदों को बोलने दिया, मेरा जो मेन था जिला कांगड़ा का एकमात्र वहाँ पे टांडा मेडिकल कॉलेज है। टांडा मेडिकल कॉलेज की आज की पोजीशन क्या है, इन्होंने कोविड सेंटर बना के रख दिया है। वहाँ पे जिला कांगड़ा का एकमात्र हॉस्पिटल टांडा मेडिकल कॉलेज आज की डेट में वहाँ पे 4-5 जिलों को वो जो है फीड करता था। आज की स्थिति में वहाँ पे कोरोना सेंटर बना हुआ। मैं आज विधानसभा में मुझे बोलना नहीं किया, मेरा दूसरा तीसरा नंबर था, इन्होंने कर दिया। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आपने ये जो टांडा मेडिकल कॉलेज में जो बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि आज टांडा मेडिकल कॉलेज में आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से हिम केयर कार्ड का ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम जो है हिम कार्ड से हम फ्री इलाज कर रहे हैं, हम आयुष्मान भारत कार्ड से फ्री इलाज करते हैं। मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूँगा कि टांडा मेडिकल कॉलेज में आज की डेट में ना ये हिम केयर कार्ड चल रहा है, ना ये आयुष्मान वाला कार्ड चल रहा है। और दूसरा जो पेशेंट है बेचारे, कोई कैंसर के पेशेंट है, कई दूसरी बीमारी के पेशेंट है, वो कहाँ जाएं? 5 जिलों को ये फीड करने वाला टांडा मेडिकल कॉलेज जो हजारों की संख्या में वहाँ पे ओपीडी होती है, आज वो बिल्कुल वहाँ पे सिर्फ कोरोना सेंटर बना दिया। इतना बड़ा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को कोरोना सेंटर बना दिया। क्या ऐसा क्या पड़ गया था? ये ऐसा नहीं कर सकते कि इसको कोविड जो सेंटर बनाना था कहीं और बना देते और वहाँ पे जो हजारों संख्या में डेली जो गरीब आदमी, आम आदमी जो वहाँ पे जो इलाज कराने आता था वो करवा जाता। मैं आपको आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, डायलिसिस की मशीन वहाँ पे पड़ी है और 1 महीने से कोई भी डायलिसिस वहाँ पे टांडा मेडिकल कॉलेज में नहीं हो रहा। और आपको बताना चाहता हूँ कि महीने में लगभग जो कैंसर की दवाइयाँ वहाँ पे मिल रही हैं, कैंसर की दवाइयाँ जो वहाँ पे मिल रही हैं उसको खा के वहाँ पे ब्लड चढ़ाना पड़ रहा है। जबकि वही पेशेंट अगर वहाँ पे चंडीगढ़ गए हैं, चंडीगढ़ की दवाइयाँ खाई, वहाँ पे कोई भी ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ा। तो ये मुद्दे थे मेरे जिला कांगड़ा के और कांगड़ा हॉस्पिटल को लेके इस कोविड का मतलब ये जो कोरोना का, ठीक है कोरोना महामारी है, पूरे देश में इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। इन्होंने चाहे वो केंद्र की सरकार थी, प्रदेश की सरकार थी, 164 दिन आपने लॉकडाउन किया, पूरे अर्थव्यवस्था का बेड़ागर किया। उसके बाद बोल रहे हैं कि आज हिमाचल प्रदेश में क्या 7500 के लगभग यहाँ पे कोरोना पेशेंट है। और सदन के अंदर आपकी बात क्यों नहीं सुनी गई? क्या आपकी बात को तवज्जो नहीं देते इसलिए ऐसा? तवज्जो की नहीं बात है। हमें कहाँ पता था कि 5 बजे बंद कर देंगे? हमने बात करनी थी। हम तो जैसे जिस हिसाब से सीक्वेंस से हमारा नंबर आना तो हम उसका वेट कर रहे थे। ये तो हमें 4:45 बजे लगा पता भी ये हमारा नंबर तो आएगा नहीं। तो हमने समझा भी ये माध्यम फिर आपका ही हो सकता है कि जो बात हम अंदर कर सकते हैं वो यहाँ कर सकते हैं। और मैं आपको हाँ जी, तो ये ऐसी बातें हैं। तो मैं जिला कांगड़ा से खासकर ये कांगड़ा जो टांडा मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे हजारों की संख्या में जो मरीज आते, उनका दुखड़ा मैंने रोना था, अंदर रोना आपके सामने रो दिया। धन्यवाद। हमने जो मुख्य रूप से विधानसभा में, क्योंकि ये कुप्रबंधन की बात थी और मिसमैनेजमेंट जो कोरोना के समय में हुआ है उसमें जो धांधलियाँ हुई, पहली बात। दूसरा, जो शिमला जिला का मेन अस्पताल है DDO, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, इसको इन्होंने पहले तो पूरे शिमला जिला का बनाया,
उसके बाद नोटिफिकेशन कर इसको शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर का जो है वो हेडक्वार्टर इसको फिक्स कर दिया। बाद में जब डॉक्टरों ने इसमें हाई कोर्ट में जाकर उनको PIL करनी पड़ी कि इसको जो है विड्रॉ किया जाए, तब जाकर सरकार ने, क्योंकि जितना उसमें चाहे वो मशीनें होनी चाहिए थी, चाहे वहाँ पे टेस्टिंग होनी चाहिए थी, वो वहाँ पे नहीं हो पा रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं था, डॉक्टर्स DDO में उपलब्ध नहीं थे, जिसकी वजह से इनको इस पे जो है बैक ट्रैक आना पड़ा। दूसरा, जो IGMC मुख्य अस्पताल है, वहाँ पे हम कब से नेता प्रतिपक्ष और सब नेता सब समय पर बोल रहे हैं कि जो OPD वहाँ पे कांग्रेस के समय में बनकर तैयार हो गई थी, 3 साल इनकी सरकार को बनकर तैयार हो गए हैं, अभी तक वो OPD जो है इनसे चालू नहीं हो पा रही है। अगर वो आज चालू हो गई होती तो उससे, जैसा अभी पवन काजल जी ने कहा कि डायलिसिस के बहुत से लोग वहाँ पे आते हैं और जो इलाज करवाने आते हैं, उनको जो कहर एक संक्रमण का जो फैला हुआ है, वो सुविधा उनको उस OPD के माध्यम से मिल सकती थी। ये एक बहुत जनरल समस्या वहाँ की थी। और साथ में, क्योंकि ये एक कोविड के जो है शॉर्ट कमिंग्स के ऊपर ये एडजर्नमेंट मोशन लाया गया था, तो साथ साथ में जो बेरोजगारी आज चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, खास रूप से शिमला जिला की अगर हम बात करें, यहाँ के जितने हमारे बागवान हैं, किसान हैं, जो हमारे फूल के उत्पादक है, जिनको अपनी फसलें जो है वो इस पीरियड में बिल्कुल भी जो है ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध ना होने की वजह से फूलों का जो कारोबार करते थे, उनको अपनी फसल जो है गाय को चारे में देनी पड़ी। या जो हमारे सेबों के कारोबार, चाहे वो सिरमौर की बात है, चाहे वो आपके चौपाल, रामपुर, रोडू की बात है, बागवानों के लिए जो वहाँ पे लेबर आनी चाहिए थी, उसकी कमी की वजह से जो दिहाड़ी आपकी 350, 400 और 500 रुपए की होती थी, लेबर शॉर्टेज की वजह से करीबन 1100 से 1200 रुपए जो है दिन का जो है वो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, चाहे तोड़ान के लिए लेबर को देना पड़ रहा है। इसके ऊपर बड़ी बातें मुख्यमंत्री जी ने करी। हमारा एक शिमला जिला के जितने विधायक हैं, हम मुख्यमंत्री जी से कई बार इस मसले पे मिले, चाहे वो पेटियां देने की बात थी, चाहे वो लेबर शॉर्टेज की बात थी, उस पे आश्वासन मुख्यमंत्री जी ने बहुत दिए। मगर इस समय में, कोरोना काल में, जो मदद प्रदेश के बागवानों की, प्रदेश के किसानों की और प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की होनी चाहिए थी, उसमें सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। इन मसलों को हमने जो है विधानसभा के अंदर रखना था, जो आज हमको रखने की इजाज़त नहीं दी गई है। मगर आने वाले समय में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकते। हम चुने हुए नुमाइंदे हैं और हम समय समय पर अपनी आवाज़ को विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी उठाते रहेंगे। और जनता के मसलों को, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए हमें मुख्यमंत्री की या सरकार की इच्छा या उनके अनुसार चलने की आवश्यकता नहीं है। और सरकार को सारे मंत्रियों की फौज जो है उतारनी पड़ गई है स्थगन प्रस्ताव फेस करने के लिए, इसलिए मंत्रियों को तरजीह दी जा रही है और हमारे मेंबर्स को रोका जा रहा है। ये पता लग रहा है कि 67 में स्थगन प्रस्ताव में सरकार की हालत क्या है कि सारे मंत्री जो है जवाब दे रहे हैं, और फिर भी जो है हिमाचल की जनता इनके कामकाज से कतई भी सेटिस्फाइड नहीं है। इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा कैबिनेट समेत देना चाहिए, जिन्होंने राशन महंगा किया, बिजली महंगी की, पानी महंगा किया और साथ में सफ़र महंगा किया, पेट्रोल डीजल महंगा किया और घोटाले इसके साथ हुए। इसलिए हम सरकार के इस्तीफे पे अड़े हुए हैं और यही हमारा कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का जो रेजोल्यूशन है